हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एसआर कोचिंग क्लासेस। अब ये जो आप देख रहे हैं वो सेकंड पार्ट है, जो कि फर्स्ट पार्ट अपडेट हो ही चुका है, आपने देखा होगा। उसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे, अप्रॉक्स 10 होंगे जो कि इस सेशन में स्टार्ट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छात्रों की कक्षा में, अब ये देखिए 16 नंबर यानी उसके बाद से स्टार्ट हो गया है क्वेश्चन। छात्रों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं और लड़कों का एवरेज दे रखा है 62। तो लड़कों का एवरेज कितना दे रखा है? 62 दे रखा है और लड़कियों का एवरेज दिया है 58। पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है? इसे क्या करते हैं, वेटेड एवरेज से आसानी से लगा सकते हैं, ज्यादा उसमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी होती। वेटेड एवरेज के क्वेश्चन में पहले क्या करना है, दोनों की परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक की तो दे रखी है, दूसरी की अंडरस्टूड है कि रिमेनिंग वाली ही रहेगी। यानी अगर 40% गर्ल्स हैं, गर्ल्स जो हैं वो 40% है, तो रिमेनिंग जो बचेंगे वो बॉयज बचेंगे, यानी 60% क्या हो गए, बॉयज हो गए। इनका रेशियो अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3। अब इनकी नंबर्स में कितना दे रखा है? 62 दे रखा है। वो वेट किसका है? लड़कों का एवरेज वेट। अब देखिए यहाँ पे लड़कों का दे रखा था और ये परसेंटेज में लड़कियां दे रखी थी, तो लड़कों का वेट लड़कों के नीचे और लड़कियों का वेट लड़कियों के नीचे लिखना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो लड़कों का वेट कितना है? 62 है, जो कि यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि पॉइंट में रेशियो में कितना दे रखा था, बॉयज का 3 दे रखा था, एवरेज वेट है 62 और लड़कियों का दे रखा है 58। पूछा पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना होगा, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं अगर इन दोनों के बीच का ही कोई नंबर रहा होगा, तो मैंने सपोज कर लिया कि 60 होगा। एवरेज वेट से कैसे लगाते हैं, इन दोनों के बीच का एक नंबर ले लिया 60, तो अब 60 से इस नंबर की कंपेयर करेंगे, ये कितना 60 से ज्यादा है या कम है, और ये तो 60 से 2 यूनिट कम है, ये 60 से 2 कम है और ये 60 से 2 ज्यादा है। अब कैसे निकालेंगे? 60 में ही मुझे प्लस करना है या फिर माइनस करना है, वो कैसे करेंगे? यहाँ पे ये 2 कम है, यानी 2 2 जा 4 हो गया, 4 किसका आया? माइनस का। अब ये हुआ 2 3 जा 6, इसकी नंबर मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, तो ये आएगा 2 3 जा 6 और ये भी किसका आएगा? प्लस का आएगा। और डिवाइड बाय ओवरऑल रेशियो, यानी 3 और 2 5 से मुझे डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा? 60 और प्लस ये प्लस का 6 और माइनस का 4, ये आपकी वैल्यू आएगी 2 और वो भी किसकी आएगी? प्लस की आएगी। डिवाइड बाय 5, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आता है 5 4 जा 20 और यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है इससे छोटी वैल्यू है, तो इसे यहाँ पे 0 बढ़ा के पॉइंट लगाना पड़ेगा पहले। तो ये आएगा 60 में अगर हम 4 ऐड कर देते हैं तो नंबर मिलेगा 60.4 और यही क्या है आपका एवरेज, यही आपका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर लाभ उसी वस्तु को इतने पर बेचने की हानि के बराबर है, तो 25% का लाभ पाने के लिए सेलिंग प्राइस कितना रखना होगा हमको, ये पूछा है क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को रखते हैं बीच में, फिर लॉस अगर होता है तो राइट साइड में ले जाते हैं और अगर प्रॉफिट होता है तो उसे राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, और लॉस होता है तो उसे लेफ्ट साइड में। प्रॉफिट हो रहा है कितने के बराबर, वस्तु को बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है 1920 रुपए का, और जो कि लॉस कितने के बराबर है वो आपको लेफ्ट साइड में लिखना है 1280 का। और इसकी बेसिक ट्रिक क्या होती है, अगर इन दोनों के बेस पे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो दोनों को ऐड कर देना है, नंबर को, और डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो डायरेक्ट इससे कॉस्ट प्राइस आ जाता है। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, लेफ्ट और राइट की वैल्यू को, तो 1280 प्लस 1920 और डिवाइड बाय 2, ये डायरेक्ट आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। इसे ऐड करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप जो टेंथ डिजिट की वैल्यू उनको ऐड कर लो। देखो जैसे ये दे रखा है 80 और ये दिया है 20, तो ये आपका 100 तो ऐसे ही हो गया,
और 19 में अगर हम 12 ऐड करते हैं तो ये आपका आ जाता है 31, और 31 में ये वाला 100 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32, यानी 3200। और इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1600। 2 से कैंसिल करने के बाद कितना आ जाएगा, 1600। अभी ये आपका आया कॉस्ट प्राइस। हमको क्या चाहिए, 25% का इस पे भी प्रॉफिट चाहिए, 25% का इस पे भी प्रॉफिट चाहिए। तो हमको फ्रैक्शन में 25% की वैल्यू होती है 1/4, फ्रैक्शन में होती है 1/4, और हमको 1 का चाहिए प्रॉफिट, यानी इसको 5 पे सेल करना पड़ेगा, 5/4 पे सेल करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5/4 पे जब सेल करेंगे तो ये आपका डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकल आएगा, और उस पर हमें कितना मिल जाएगा, 5/4। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, और 4 की 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 20 और 00। ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस, जिसपे कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा, 25% मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, आप इस ट्रिक से बहुत आसानी से कर सकते हैं। दिया है 3 संख्याओं का रेशियो, इस रेशियो में दे रखा है, यदि उनका HCF 7 है तो LCM हमें निकालना है। तो इसका तो सिंपल फॉर्मूले पे ही हो जाता है, इसका फॉर्मूला आना चाहिए कि LCM इंटू HCF इक्वल टू जो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, नंबर्स का प्रोडक्ट। तो कैसे निकालेंगे, पहले नंबर निकालने के लिए मुझे इसका x से HCF तक फाइंड करना होगा। x से HCF नंबर्स कैसे दे रखे हैं इन्होंने, 3x और ये 4x और दूसरा थर्ड है 5x। अगर इसका HCF निकालते हैं, HCF क्या होता है, HCF जो होता है वो कॉमन होता है, तीनों से कॉमन जो मिल जाएगा, यानी x मिल रहा है, और यही HCF मुझे कितने दे रखा है, यही HCF दे रखा है नंबर में 7, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब निकालना क्या है, LCM निकालना है। तो LCM क्या होता है, HCF इंटू नंबर्स का प्रोडक्ट। तो LCM निकालने के लिए क्या हो जाएगा, LCM इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 7, और फिर नंबर कितने दे रखे हैं, जो रेशियो में दे रखे हैं 3 4 और 5। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा। उसको सॉल्व करने के बाद ये आपका, पहले आप राउंड फिगर में कर ले, जैसे कि 0 मिल जाएगा, 4 5 जा 20, और ये 3 7 जा 21। अब इसको आसानी से कैसे कैलकुलेट करेंगे, 21 दूनी 42 होता है, ये तो पता ही होगा। तो कितना आ जाएगा 421 दूनी 42 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 420। तो ये आपका 420, ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए किसी काम को 30 दिनों में करता है और बी बचे हुए काम को, ये वाला थोड़ा इसमें टाइपिंग में एरर हो गई थी, जो यहाँ पे लिखना है शेष यानी बचा हुआ काम 48 दिनों में करता है। तो बी उसी काम को अकेले कितने दिनों में करेगा, उसी काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। तो टाइमिंग जो जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमको लिख के चले जाना है। बस कह रहा है ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 30 डेज में कर रहा है। अगर ए किसी काम को 30 डे में कर रहा है, यानी उसका टोटल वर्क एक दिन का तो एक रहा होगा, और 30 डेज का टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 30 यूनिट ही आ जाएगा। 30 यूनिट आ गया इसका, क्योंकि एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 30 दिनों में टोटल काम कितना कर देगा, 30 यूनिट कर देगा। फिर कह रहा है उसके बाद उसने 6 दिनों तक ये काम किया है, उसने 6 दिनों तक ये काम किया है, तो रिमेनिंग बचा कितना इसके पास 24, क्योंकि 6 तो उसने कर दिया, बचा कितना 24। अब इस काम के ऊपर कौन करेगा, बी करेगा इस काम को। ये चीजें बहुत ध्यान से समझनी, इस काम को कौन करेगा, बी। कौन सा, रिमेनिंग वाला। कभी कभी होता क्या है, हम लोगों को टीचर्स समझा नहीं पाते हैं या हम लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि होता क्या था, पहले डिजिटल बोर्ड तो होते नहीं थे, ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाते थे लोग, तो उसमें इतनी चीजें क्लियरिटी हो जाती थी, बट स्टूडेंट इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तो उसमें अब ऐसे भी कह सकते हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्के उछाल के, हर फैसला होता नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। और
स्टूडेंट क्या जाने मोबाइल के डिजिटल जमाने का शौक कैसे रखते थे टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे अपना हुनर निकाल के। तो अब ब्लैक बोर्ड वाली चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ करती थी, लेकिन स्टूडेंट उस चीज़ को समझता ही नहीं था। और डिजिटल बोर्ड जब से आए हैं तब से टीचर तो कुछ भी पढ़ा के चले जा रहे हैं, कोई आ रहा है कोई डांस कर रहा है, वो तो आप देख ही रहे होंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हो, अपने क्वेश्चन पे आते हैं, नहीं तो मेरी भी उसी कैटेगरी में काउंटिंग होगी फिर। तो रिमेनिंग बचा है आपका 24। अब ये क्या कर रहा है, बी 48 दिनों में कर रहा है कौन सा काम, 24 यूनिट को बी कितने दिनों में, 48 डेज में कर रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई, 1/2 आ गई। बी की एफिशिएंसी आई है 1/2। अब क्या कर रहा है, बी अकेले पूरा काम कितना, पूरा काम अगर 24 से ले लेंगे तो ऑप्शन में मिल सकता है आंसर, लेकिन वो गलत हो जाएगा। पूरा काम कितना था, जो 30 यूनिट था, 30 यूनिट को बी 1/2 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में करेगा। तो ये तो आता ही होगा आपको, जब थर्ड वाला होता है डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में चला जाता है और मल्टीप्लाई हो जाती है उसकी। तो बी की जो टाइमिंग आएगी वो 60 डेज आएगी, वो इसको टोटल वर्क को 60 डेज में कर पाएगा। तो आई होप कि चीजें क्लियर समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कह रहा है एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर एक बिंदु एफ पे मिलती हैं। एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, जीवाएं कहाँ से खींचनी है, साइड से, मिडिल पार्ट से अगर खींच देंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी डायमीटर हो जाता है। ये आपका एक सर्किल यानी वृत्त हो गया, और ये इसकी जीवाएं हो गई, ये हो गई ए बी और दूसरी बताइए सी डी। सी डी ये कहाँ पे मिलती हैं, आपके पॉइंट एफ पे मिल रही हैं, जो मिल रही हैं वो पॉइंट एफ पे मिल रही हैं। ये पॉइंट एफ पे मिल रही है। अब इनकी जो लेंथ दे रखी है वो आप रखते जाइए, फिर आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। कह रहा है ए एफ इक्वल टू, जो ये वाली डिस्टेंस है यहां से कितनी दे रखी है 12, ये पूरी 12 दे रखी है। फिर बी एफ इक्वल टू दिया है 4, सी एफ दिया है 16, सी एफ यानी सी और डी ये वाली थी, तो सी एफ यानी ये टोटल कितनी दे रखी है 16, और हमें निकालना क्या है, सी डी निकालनी है, सी डी निकालनी है। तो इसे क्या करते हैं, इसमें पहले तो पूरी कॉर्ड की एक बार में लेकर के हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी वाली कॉर्ड की पूरी लेकर के कॉर्ड फिर उसकी हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये पूरी जब होगी तो ये हो जाएगी ए एफ, ये हो जाएगी आपकी ए एफ, और इसकी हाफ कितनी हो गई, ये वाली बी एफ, ये आपकी कितनी हो जाएगी, इसकी इस वाली रेडियस के इस वाले कॉर्ड के इक्वल, और इसकी पहले तो पूरी लेनी है फिर इसकी हाफ ले लेनी है, यानी सी एफ जो क्या कंप्लीट क्या हो गई कॉर्ड सी एफ, और मल्टीप्लाई बाई जो हमें निकालनी है सी डी, जिसे हमने क्या मान रखा है, एक्स मान रखा है। तो इसे कुछ लोग कहते हैं मुझे एक्स से सॉल्व नहीं करना, तो भैया यहाँ पे फिर बी मान लो या फिर ए मान लो, एक्स नहीं अगर रखना है। अरे सॉरी, तो भैया फिर इसे क्या रख लो, बी रख लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए एफ इक्वल टू वॉट यानी 12, और बी एफ की 4 दे रखी है, सी एफ की 16, और सी डी तो मुझे निकालनी है जो मैंने बी एज्यूम की है। अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये 4 4 जा 16 हो जाएगा। अब इसको जब 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 3, और यही क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, और बी क्या है अपनी सी डी, जो कि आंसर में पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है यदि टंकी को 2 पाइपों द्वारा एक साथ इतने मिनट में भरा जा सकता है, बड़ा पाइप छोटे पाइप की अपेक्षा 12 मिनट कम समय लेता है। जो बड़ा वाला पाइप है ऑब्वियसली वो ज़्यादा कम टाइम लेगा पाइप को भरने में, क्योंकि उसके जो साइज है वो बड़ा है, उससे ज़्यादा पानी निकल रहा होगा।
तो वो 12 मिनट का कम टाइम ले रहा है। बड़े पाइप द्वारा टंकी को अकेले भरने में कितना टाइम लगेगा? इसे ऑप्शन के बेस पे सॉल्व करना ज्यादा आसान रहता है। तो ऑप्शन के बेस पे कैसे करेंगे? कह रहा है कि जो बड़ा वाला पाइप है उसकी टाइमिंग दी है, पूछी है, यानी उसकी टाइमिंग तो दे रखी है। अगर किसी की टाइमिंग पूछी है और ऑप्शन में उसी के बेस पे आंसर दिए होंगे, उसकी टाइमिंग ऑलरेडी दे रखी है, तो छोटे वाले को इससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। कितना? 12 मिनट ज्यादा टाइम लगता है। तो ये अगर 30 मिनट में करता था तो छोटा वाला कितने टाइम में भरता होगा? 42 मिनट में भरता होगा इसी पाइप को ना। छोटा वाला कितने में भरता होगा? 42 मिनट में भरता होगा, क्योंकि ये 12 मिनट एक्स्ट्रा लेता था। ऐसे ही अगर इसमें करते हैं तो ये 20, जब ये 12 मिनट में भर रहा होगा तो ये वाला 24 मिनट में भर रहा होगा, छोटा वाला पाइप। और अगर ये वाला 18 में भर रहा था, बड़ा वाला, तो छोटा वाला इससे 12 मिनट ज्यादा ले रहा होगा, यानी 30 मिनट में भर रहा होगा। ये सारे मिनट की यूनिट है, ठीक है। और अगर ये 24 मिनट में भर रहा है तो छोटा वाला कितने में भर रहा होगा? 36 मिनट में भर रहा होगा भाई, ये भर रहा होगा 36 मिनट में। अब इसके लिए क्या करते हैं, जब कभी ए और बी का दोनों का वर्क दे रखा हो, इतने टाइमिंग में करते हैं, और पूछा हो कि उसका टाइम, व्हाट्स टाइम, तो क्या करते हैं, ए बी अपॉन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या? ए मल्टीप्लाई बी अपॉन ए प्लस बी, जब दोनों की टाइमिंग दे रखी हो, टाइमिंग क्या हो? गिवन हो। जब टाइमिंग गिवन हो तो क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अब देखिए दोनों की टाइमिंग तो निकल आई। अब क्या करते हैं, इसमें अगर रखते हैं हम 30 मल्टीप्लाई बाय 42 एंड डिवाइड बाय, इसके सम से डिवाइड करेंगे 72, तो ये तो कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 6 से, अगर कैंसिल करते हैं तो ये आएगा आपका 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 5 जा, और ये इससे तो आएगा नहीं, क्योंकि मुझे कितना लाना है, टाइमिंग लानी है 45 बाय 4 लानी है, तो इससे तो बनेगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन रखते हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 24 एंड डिवाइड बाय, इसके सम से डिवाइड करना है ना, ए प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा? 18 में अगर मैं 30 ऐड करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? 48, वो कितना मिलेगा? 48, ये मिलेगा हमको 48। अब डिवाइड कंप्लीटली मत कर दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में लाना है 4, तो इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे कि यहाँ पे 4 आ जाए। तो पहले तो यहाँ पे कर लेते हैं 4 से ही, तो ये आ जाएगा 12, और इसको 4 से करेंगे तो ये आएगा 6। अब फिर से इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, और ये आ जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 36 अपॉन 4, लेकिन ऊपर क्या दे रखा है? 45 दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन उठाते हैं। 24 और मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं, दूसरा क्या था? 36 डिवाइड बाय, और इसको सम करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12 3 36 और 12 पंचे 60। अब इससे देखिए डिनोमिनेटर में वैल्यू 5 आ गई, और हमको क्या लानी थी? 45 अपॉन 4, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये तीनों तो एलिमिनेट हो गए, ये भी नहीं होगा, ये भी और ये भी, तो जैसे हम ये वाला ऑप्शन रखेंगे हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर भी आपका राइट हो जाएगा। और ये तो ऑप्शन बी पे ही दे रखा था, इसको अगर चेक करते तो ए बी, जैसे हम बी पे पहुंचते राइट आंसर मिल जाता हमको, तो ये तीनों अप्लाई भी नहीं करने पड़ते। फिर आया क्वेश्चन, यदि 6 सम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर निकालना है। सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का अंतर निकालना है। दी है 6 सम संख्याएं, इनके फॉर्मूले आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। जब आपका डिफरेंस पूछता है, यहाँ पे क्या पूछा है?
डिफरेंस, तो डिफरेंस होता है 2, इनका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस होता है 2 इंटू n माइनस 1। इवन नंबर के केस में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस, और अगर यहीं पे इनका सम पूछता है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम, तो एवरेज जितना दे रखा हो उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 2 से कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमको बेसिकली पूछा क्या, इसका डिफरेंस पूछा, तो डिफरेंस में यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, 2n माइनस 1, यही क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और ये n माइनस 1, और यहाँ पे n क्या है, जो इन्होंने नंबर दे रखे हैं, सम के नंबर्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे लिखा है 2 और ये 6 माइनस 1, जो कि आपका राइट आंसर क्या मिलेगा, 10। यही लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और भी इसमें कई चीजें बताने वाली हैं, फिर अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब लेंगे तब इसको करवाते हैं कि इसे कैसे लार्जेस्ट नंबर निकालते हैं, कैसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, फिर काफी टाइम टेकिंग चीजें हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी, तो क्योंकि एग्जाम भी बहुत करीब ही आ रहे हैं, 9 से तो आरपीएफ एसआई वाले स्टार्ट हैं, जो कि अब कल से तो उसका एग्जाम स्टार्ट ही हो रहा है। अब दिया है 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 60 दे रखा है। अब कह रहा है लड़कियों के औसत जो अंक हैं वो कितने हैं, 70 हैं, और पूरी कक्षा की संख्या कितनी है, पूरी कक्षा की संख्या कितनी है, अनुपात इतना दे रखा है, तो ये औसत अंक नहीं, केवल औसत ही होगा। ये कुछ भी नहीं है। तो अब इसको मैंने क्या होता है कि पहले तो रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑलरेडी इन्होंने रेशियो दे ही रखा है, रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए ऑलरेडी दे ही रखा है, तो वो कुछ करना नहीं है, सिंपल लिख लेंगे बॉयज एंड गर्ल्स। जो रेशियो दिया है किसका, बॉयज का पहले दिया यानी 2 एंड गर्ल्स का दे रखा है 3। अब क्या कह रहा है, मैंने बोल रखा था पहले जो इस टाइप का क्वेश्चन आया तो उसमें भी क्या, बॉयज का रेशियो बॉयज के नीचे और गर्ल्स का जो नंबर है वो गर्ल्स के रेशियो के नीचे लिखेंगे। तो इन्होंने लड़कों का दे रखा है, लड़कों का कितना है 60, और लड़कियों का कितना है 70, लड़कियों का कितना है 70। अब क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए वेटेड एवरेज से लगाना काफी आसान हो जाता है क्वेश्चन को। वेटेड एवरेज कैसे लगाते हैं, इन दोनों के कोई बीच की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में कौन सी पड़ जाएगी 65, इन दोनों के बीच में 65। अब कंपेयर कर लो कि 65 से 60 कितना ज्यादा है या कम है, कितना ज्यादा, कितना कम है, 5 कम है, और ऐसे ही ये जो है 5 यूनिट ज्यादा है किससे, 60 से, ये 5 यूनिट ज्यादा है। अब जो भी हमारा काम होगा वो 65 में प्लस होगा या फिर माइनस होगा, वो डिपेंड करता है इन वाले नंबर्स को, जो प्लस में आएंगे तो प्लस कर देना 65 में, और माइनस में आ रहा तो माइनस कर देना है। अब कितना आएगा, इस वाले 5 की मल्टीप्लाई इसके बॉयज के रेशियो से करनी है, तो करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना माइनस का 10, क्योंकि 5 2 जा 10, और वो भी किसका, माइनस का। फिर दूसरा आ रहा है 5 3 जा 15, और वो किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि वो उससे ज्यादा है, कितना यूनिट, 5 यूनिट। और ओवरऑल जो रेशियो है कितना, 2 और 3 5, इससे ही डिवाइड कर देना। ये वेटेड एवरेज के ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो ये आएगा 65, और यहाँ पे होल्ड करते हैं, कौन सा साइन आएगा वो इस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा आपका इस वाले साइन पे कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 भी क्यों है प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है, प्लस का है, और 5 अपॉन जब करेंगे 5 तो वो कितना भी दे देगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, जो कि मैंने ब्लैंक छोड़ रखा था इसीलिए कि प्लस आना है या माइनस आना है। अब इसमें ये वाला जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो ये एवरेज कितना दे देगा 66, और यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा।